से प्रारंभ हुई है। और 7 और 8 इन दो अक्षरों में ही 11 श्लोक को परिपूर्ण किया है पूज्य माता जी ने। तो सर सर्वप्रथम भगवान अभिनंदन नाथ की जयकारा लगा करके इस स्तोत्र को पढ़ेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। अगर यहाँ पुस्तकें हैं तो पुस्तकें सबके पास में दे दें। बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। निजात्म सुख सारो विशोक भय भाना। निजात्म सुख सारो विशोक भय माना। विराग परमात्मा नमोस्तु मम तुभ्यं। सकल बोध रवि सकल सौख्य खनि। सकल लोक मणि जयतु तीर्थंकरा। सपिता है देई भाजाम सगुरुर्भक्ति भाजाम। सपिता देह भाजाम सगुरुर्भक्ति भाजाम। सजिनः पातु दुःखात् तनुतात् मे स्वलक्ष्मीम्। चूड़ामणिर्भुवने चिन्तामणि सुखदः। कल्पद्रुमस्त्वमपि स्थेयात् सदा हृदि मे। जगत्त्रयं पवित्रितं जगत्त्रयैकविद्गुरुः। मया विनन्दिनः प्रभु प्रणम्यते मुदा सदा। स्वयंवरः पितासीते सिद्धार्था जननी शुभा। विनीता पूः प्रपूज्या स्यात् इक्ष्वाकुवंश चन्द्रमा। पञ्चाशल्लक्षपूर्वायुः सार्धत्रिशतचापमः। पञ्चकल्याणपूजाप्तः कपिचिन्ह समन्वितः। वैशाखस्य सिते षष्ठां मातुर्गर्भे समागतः। द्वादश्यां माघशुक्लायां जन्माभिषेकमाप्तवान्। तत्तिथावेव दीक्षां च गृहीत्वा स तपोधनां। पौषे शुक्लचतुर्दश्यां केवलश्रियमाप्तवान्। गर्भतिथौ विमुक्तोऽभूत् परमानन्दसौख्यव्रत्। निरञ्जनो निराकारः त्रिलोकैकशिखामणिः। सुखाभिनन्दादभिनन्दनो यः जगत्त्रयं नन्दितवान् वचो मे। भूतायमानो भवसिन्धुगानां पुनातु मेऽन्तः स हि देहिनां च। बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की। 7 और 8 छंद में। और अंतिम छंद उपजाति छंद जो 11 अक्षरी है तो उसको 11 अक्षर के छंद में बताया जाएगा। यहाँ पर कुमार ललिता छंद। आप सभी को इन स्तोत्रों की बराबर पीडीएफ भेजी जा रही है। तो ये 7 अक्षर से प्रारंभ होता है छंद। पीछे के अर्थात शंभुनाथ भगवान के भी स्तोत्र के 7 अक्षर के अनेक छंद आपने पढ़े, उनके लक्षण भी जाने। और अब यहाँ पर 7 अक्षर का कुमार ललिता छंद है, उसमें स्तुति प्रारंभ करते हैं। कुमार ललिता छंद का लक्षण है, नीचे लिखा हुआ है। कुमार ललिता जसौ ग, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक जगण और एक सगण तथा एक गुरु हो उसे कुमार ललिता छंद कहते हैं। क्योंकि 7 अक्षर का है, 2 गण हो गए, एक गण में 3 अक्षर होते हैं, 2 गण में 6 अक्षर हो गए। और ये 7 अक्षरी है, अंत का अक्षर एक गुरु हो उसे कुमार ललिता छंद कहते हैं। आप सबके लिए बड़ा नया स्तोत्र है। आपको लगता होगा ये जगण सगण मगण ये क्या है। ये अक्षर को गिनने की पद्धति है। कोई अक्षर लघु होता है, कोई अक्षर दीर्घ होता है।
जैसे नमो अरिहंताणम पढ़ते हैं आप, तो न लघु है और मो दीर्घ है। समझे ना? बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। आ लघु है, री लघु है, हंताणम ये तीनों अक्षर गुरु हैं। ऐसे ही लघु और गुरु अक्षरों को गिनने की पद्धति को गण से कहा गया, और इन गणों के अक्षर हमने आपको बताया था। अब जैसे जगण है, तो जो गुरु मध्य, जिसके अंदर बीच का अक्षर गुरु हो और आजू बाजू के अक्षर लघु हो। लघु के लिए एक डंडा केवल खींचा है, सीधी लाइन, और गुरु के लिए वक्र चिन्ह एस के आकार का चिन्ह दिया गया है। तो ये हो गया जगण, कि एक लघु, एक गुरु और एक लघु। और उसके बाद कहा कि एक सगण हो, तो उसमें सोंत गुरु, यानी कि पहले दो लघु हो और उसके बाद एक गुरु हो। तो देखो दो डंडे हैं लघु के, और एक एस का आकार का चिन्ह है, ये गुरु का हो गया। और एक अक्षर इसमें जो गण से अतिरिक्त है वो गुरु, ये हो गया। आपको केवल इतना ही जान लेना है कि अक्षरों की गिनती को करने के लिए इन गणों का प्रयोग किया गया है, जो छंद को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। जब व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ी जाती है, उसके बाद छंद पढ़ते हैं, और छंद में खूब रस आ जाए इसके लिए अलंकार पढ़ते हैं, और छंद के अंदर अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकें इसके लिए पढ़ते हैं कोश। जो सिनोनिम वर्ड्स होते हैं, एक समान एक वर्ड बार बार नहीं रखते, ये कवि की काव्य प्रतिभा का द्योतक होता है। तो ज्ञानमती माता जी ने व्याकरण, छंद, अलंकार और कोश, चारों को समाविष्ट करके इस स्तुति को एकदम लालित्यपूर्ण बना दिया। और आज से 50 साल पहले, जब केवल 40-41 साल की उम्र थी, उस समय ही ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या तीर्थ पर इस स्तोत्र की रचना की थी। तो समझो इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की स्वर्ण जयंती भी है। ऐसे कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की आज अभिनंदन नाथ स्तोत्र को पढ़ने से पहले आपको हमने थोड़ा सा गण की बात बता दी है। तो कुमार ललिता में आप गिन लीजिएगा, जैसे नीचे निशान दिए गए हैं, चिन्ह, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। निजात्म सुख सारो, नी लघु है, जा गुरु है, माँ तुमा जो है वो लघु है, और सुख सारो सगण है, दो लघु है, सुख और सा गुरु है, और रो गुरु है। ऐसे ही चारों पंक्तियों में, चारों चरणों में किया है। तो निजात्म सुख सारो माने, हे अभिनंदन नाथ भगवान, आपने अपनी आत्मा के सुख सार को प्राप्त कर लिया। सुख का सार क्या है? जब ध्यान में मग्न होकर के तीर्थंकर भगवान अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बना लेते हैं, तो अपनी आत्मा के सुख को, सच्चे सुख को प्राप्त कर लेते, यही अपनी आत्मा के सुख का सार है। और क्या हुआ है कि विशोक भय माना, यानी शोक भय और मान से भी माने रहित हो गए। विगता शोका भयश्च मानश्च, तो जिन्होंने शोक भय और मान को एकदम नष्ट कर दिया, कोई मान अभिमान नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, ऐसे विगत विशोक भय मान, उन्होंने इन सब को नष्ट कर दिया। विराग परमात्मा, और वीतराग परमात्मा जो हो गए, किसी प्रकार का राग द्वेष जिनके अंदर नहीं है, ऐसे परमात्मा भगवान अभिनंदन नाथ तुभ्यम मम नमोस्तु, आपको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से वी शब्द को विशेष रूप से प्रयोग करके, और निजात्म सुख सारो विशोक भय मानः विराग परमात्मा नमोस्तु मम तुभ्यम, क्यों स्तुति करते हैं? कि ये कुछ गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएं। भाई भगवान जी को सुन तो रहे नहीं आप,
भगवान जी तो पाषाण की प्रतिमा के रूप में आज मंदिर में विराजमान हैं, लेकिन उनके सामने कह करके हम साक्षात परमात्मा उन भगवान की प्रतिमा को मानते हैं और उस प्रतिमा के माध्यम से अपने अंदर उन गुणों को प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। अभिनंदन नाथ भगवान अभिता नंदनम करोति, सब तरफ से जो नंदन आनंद आनंद को प्राप्त कराते हैं, ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान। इनके लिए अब मधुमती छंद में कहा, सकल बोध रवि सकल सौख्य खनि सकल लोकमणि जयतु तीर्थंकरः। कितनी सुंदर बात कहते हैं। सकल बोध रवि, संपूर्ण ज्ञान जिसके अंदर आ गया, वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान रूपी आप सूर्य हैं, आपके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हुआ, कोई प्रकार किसी प्रकार की अज्ञानता नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप सब कुछ जान रहे हैं। सकल सौख्य खनि, संपूर्ण सुखों की खान बन गए। अब आपके पास कोई दुख तो रही नहीं गया, सारा सुख, यानी संसारी किसी प्राणी के सुख की कल्पना आपके सुख से तो की नहीं जा सकती। आप इतने सुख की खान भंडार बन गए हैं, तो संपूर्ण सुखों की के भंडार है, खान है। और सकल लोकमणि, संपूर्ण लोक क्या हुआ? तीन लोक। तीन लोक कौन से होते हैं? अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्व लोक। तीनों लोकों के आप मणि, सरताज हैं। और जयतु तीर्थंकर, ऐसे तीन विशेषणों से सहित तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान जयशील होए। आगे है, स पिता देह जाम स गुरु भक्ति भाजाम स जिना पातु दुखात तनुतात में स्वलक्ष्मी। भगवान की विशेषताओं को कहते हैं, हे भगवान आप पिता भी हैं। आप पिता किसके हैं? समस्त देह भाजाम माने शरीरधारी प्राणियों के आप पिता हैं, क्योंकि पिता रक्षा करता है। तो आप संपूर्ण प्राणियों की पिता हैं। और सब गुरु भक्ति सब गुरु भक्ति भाजाम, भक्ति करने वाले प्राणियों के लिए आप गुरु हैं, यानी भक्त जनों के आप गुरु हैं। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो भगवान सबसे बड़े गुरु हैं। तो किनके गुरु हैं? भक्तों के गुरु हैं, जो अपने गुरु मानते हैं। भक्त ही मानेगा, अभक्त तो नहीं मानेगा अपना गुरु। तो भक्ति करने वालों के आप गुरु हैं। और सजिना पातु दुखात, ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान दुखात पातु, दुख से रक्षा करें। तनुतात में स्वलक्ष्मी तनुतात, मुझे आप अपनी लक्ष्मी प्रदान कर दें। अपनी लक्ष्मी कैसी? तिजोरी से निकाल के धन प्रदान कर दें। अपनी लक्ष्मी माने आपने केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त की, आपने मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त की, तो हे भगवान वो मुझे आप प्रदान कर दीजिए। अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो वह दे दीजिए। तो इसमें ज्ञानमती माता ने कहा कि मुझे अपनी ज्ञान की लक्ष्मी प्रदान कर दे भगवान, ये भावना भाई गई है। आगे चूड़ामणि छंद है। पहले हंसमाला छंद, या हंसों के समूह जैसा श्वेत वर्णी भावों को बनाने वाला हंसमाला छंद, चूड़ामणि छंद। चूड़ामणि किसे कहते हैं? मुकुट के अग्रभाग में, जैसे सीता जी का चूड़ामणि रास्ते में गिर गया था, रामचंद्र ढूंढते ढूंढते चूड़ामणि को पाकर जान जाते हैं कि सीता कहीं इसी रास्ते से हरण की गई है। तो चूड़ामणि है, तीनों लोगों के आप चूड़ामणि हैं, उनके एकदम शिखामणि हो गए हैं। और चिंतामणि सुखदा, आप चिंतामणि हैं। चिंतामणि रत्न क्या होता है? चिंतित, यानी जो मन में सोच ले उसी को पा लेते हैं। अगर अच्छी चीज सोची है, आगम के अनुसार सोची है, किसी ने व्यसन करने का सोचा है तो नहीं मिलेगा, समझे? चिंतामणि सुखदा, क्या कहते हैं? सुखदाई चिंतामणि रत्न के समान है आप। और कल्पद्रुमः तम अपि, और आप कल्पद्रुम भी है। कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे कोई जाए, मकान मांगे तो, भोजन मांगे तो, जो मांगे वो मिलता है। तो आप भी कल्प तरु हैं, जिसने सच्चे मन से आपकी भक्ति की, तो कल्प वृक्ष के समान आपने उसको फल प्रदान किया। सच्चे मन से देखो, सीता अग्नि के कुंड में कूदी थी, उसने कहा था यदि मेरी सतीत्व के अंदर शक्ति है तो भगवान संसार को दिखा देना कि सतीत्व कैसा होता है। और तुरंत
तुरंत भगवान ने थोड़ी कुछ किया, उसके ऐसे चिंतन से देवताओं का आसन कंपायमान हो गया। और देवता जो जा रहे थे तो एकदम उनका विमान वहां रुक गया। नीचे देखते हैं कि एक सती के ऊपर संकट आया है। वे आगे जाने से पहले तुरंत अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से वहां जल का सरोवर बना देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये कल्पतरु जैसा फल मिला ना सीता को, चिंतामणि जैसा सुख मिला ना। तो ऐसे भगवान कल्पतरु हैं, कल्पद्रु हैं। तो भगवान आप कल्पतरु भी हैं, तो आप मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस जाए। स्थियात सदा हृदय में, हमेशा के लिए मेरे हृदय में बस जाए, तो मुझे कल्पतरु के समान भी फल मिलता रहेगा, चिंतामणि रत्न के समान भी। यानी जो भगवान की स्तुति करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। फिर वे विपदा में भी दुख का अनुभव नहीं करते। वे सोचते हैं मेरे लिए तो परीक्षा आई है। वे दुखी नहीं होते। वे दुख में भी भगवान की स्तुति के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर हमेशा सुख की अनुभूति करते हैं। आगे है प्रमाणिका छंद। जगत त्रयम पवित्रतम जगत त्रये के विदुरु। कह रहे हैं तीनों लोगों को आपने पवित्र कर दिया, और जगत त्रय के विद गुरु, और तीनों लोगों के ज्ञाता आप जो है सबके गुरु हो गए। ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम कहते हैं, सारे विश्व के तत्वों की आप जानकार हो गए। हम तो कुछ भी नहीं जान, पढ़ रहे हैं इसलिए जान रहे हैं। बहुत छोटा ज्ञान है, समुद्र में सरसों के समान आग ज्ञान है, लेकिन छोटे से ज्ञान को भी पाकर व्यक्ति अभिमान में डूब जाता है, और वही अभिमान उसे अज्ञानता की ओर ले जाता है। तो चाहे तो हम किंचित ज्ञान को समुद्र जैसा ज्ञान बना सकते हैं, और चाहे तो किताबी ज्ञान को हम अज्ञान में परिवर्तित करके पुनः संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं। तो अपने ज्ञान को बढ़ाना है ना। इसलिए हे भगवान, आप तीन जगत के ज्ञाता गुरु हैं, मैं भी आपकी श्रेणी में आना चाहता हूँ। ऐसे अभिनंदन भगवान, अभिनंदना प्रभु मया सदा मुदा प्रणम्यते। हे प्रभु, मेरे द्वारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक, सदा माने हमेशा, प्रणम्यते आपको प्रणाम किया जा रहा है, आपको नमस्कार किया जा रहा है। ये कर्मणि प्रयोग है। यहाँ कहते अहम प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ, मया प्रणम्यते, मेरे द्वारा प्रणाम किया जा रहा है। ये इसके द्वारा आप संस्कृत का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, छंद तो है ही। तो इस प्रकार से आपको हमने भगवान अभिनंदन नाथ की स्तुति में 5 श्लोक तक पहुंचाया है। आगे आप भगवान के चरित्र को, भगवान के परिचय को इसी तरह से प्राप्त करते हुए इन चमत्कारिक छंदों का ज्ञान भी प्राप्त करते रहेंगे। अब गुरु पूजा की